Okay students, welcome to our next lecture of chapter 3. Okay बेटा, let's do some numericals. Last lecture में हमने टॉपिक कवर किया था combination of resistors. ठीक है, now cover some numericals on basis of this topic. देखो first numerical देखो, find the following equivalent resistance of two 8 resistors. ओके स्टूडेंट्स, बेटा देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फॉलोइंग. आपको नीचे सर्किट डायग्राम गिवन है एक, इसके अंदर आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है. इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ टू 8 रजिस्टर्स, करंट फॉलोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर, देन योर सी पार्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर एंड डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग्स. ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, ये हमारा सर्किट डायग्राम है. क्लियर? इस सर्किट डायग्राम में देखो ये रेजिस्टेंस है, दिस इज एमीटर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमीटर? किसी भी सर्किट में हमें अगर करंट मेजर करनी है, ठीक है, करंट को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड योर एमीटर. ठीक है, ये इसका सिंबल है इस तरह से A1. ठीक है, करंट जिस डायरेक्शन से, देखो ये पॉजिटिव बैटरी है, यहाँ से आपका क्या आएगा, करंट आएगा. ठीक है, ठीक है, तो करंट आपकी जिस टर्मिनल से एमीटर में एंटर करेगी डेट विल बी इट्स पॉजिटिव एंड. ठीक है, और जहाँ से करंट एमीटर को लीव करेगी डेट विल बी इट्स नेगेटिव एंड. अब आप देखो ध्यान से, यही करंट यहाँ से फ्लो करके आपकी यहाँ आएगी. तो इस ये भी एक एमीटर है, इस एमीटर के किस टर्मिनल में ये एंटर कर रही है, यहाँ से एंटर कर रही है, तो देन इट विल बिकम पॉजिटिव टर्मिनल. और कहाँ से लीव करेगी, यहाँ से टुवर्ड्स दिस. ठीक है, तो दिस विल बी योर नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, तो एमीटर होता क्या है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट ऑफ अ सर्किट. नाउ ओके, फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं. बाकी तो आपको पता है, दिस इज अ की. की का क्या मतलब है कि आप अब लैब्स में भी देखोगे, एक की है आपका, ये एक तरह से स्विच का काम करेगा कि अगर आप की को ओपन कर दोगे तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि सर्किट यहाँ से ओपन हो जाएगा. ठीक है, अगर की को ऑन कर दोगे तो इट विल, ये कनेक्ट हो जाएगा आपका. ठीक है, और ये कनेक्ट होती सर्किट में क्या फ्लो करने लग जाएगी, करंट. तो दिस इज अ सिंबल ऑफ की, दिस इज एमीटर, दीज आर रेजिस्टेंस एंड दिस इज योर वोल्टेज. ठीक है, तो फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टेंस. 2 8 ओम रेजिस्टेंस का हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. ध्यान से देखो बेटा, ये भी 8 ओम है, ये भी 8 ओम है. ठीक है, बोथ आर कनेक्टेड इन एंड टू एंड कनेक्टेड है. इसका एक एंड इससे कनेक्टेड है, इसका एक एंड इससे और इसका इससे. ठीक है, दोनों किस में कनेक्टेड है, इसका मतलब पैरेलल में. ठीक है, तो ए पार्ट. ठीक है, तो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, हाँ जी, इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ओनली 2 8 ओम रेजिस्टेंस. नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, फॉर्मूला क्या था, पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2. दिस विल बी इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8, 2/8, 1/4. ठीक है, टेक द रेसिप्रोकल, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 ओम. तो इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 ओम. ठीक है, क्लियर. नाउ बी पार्ट देखो, करंट फॉलोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर. अब इस 4 ओम रजिस्टर में करंट कितना फ्लो करेगा. ओके, हमें 4 ओम में करंट निकालनी है. ध्यान से देखो बेटा, ये 8 रेजिस्टेंस और ये 8 रेजिस्टेंस मिलके कितना बन गया, 4 ओम रेजिस्टेंस. ठीक है, तो क्या मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस तो इनका क्या बन रहा है, 4 ओम रेजिस्टेंस, तो इनको मैं नेट हटा के यहाँ क्या लगा देती हूँ, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस. क्लियर? इसी तरह से सर्किट सोल्व होते हैं बेटा. ठीक है, जहाँ यहाँ 8 और 8 पैरेलल में लगे हुए थे, उनकी वजह से उनका आर इक्विवेलेंट कितना बना, 4 ओम. तो मैंने उनको हटा के यहाँ पे कितना ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, 4 ओम रेजिस्टेंस का. क्लियर? ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, करंट फॉलोइंग थ्रू दिस 4 ओम रेजिस्टेंस. अब ध्यान से देखो, इस बैटरी से जो भी करंट आएगा, बैटरी से करंट निकला, बैटरी से करंट निकला, देखो ये 4 ओम और ये 4 ओम किस में कनेक्टेड हो रहे हैं, सीरीज में, क्योंकि इसका एक टर्मिनल
उसके दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड है। और हमेशा याद रखना जो आपके एमिटर्स होते हैं, ठीक है, जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने करंट मेजर करनी है उसके सीरीज में ही एमिटर कनेक्ट होते हैं। एमिटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि करंट सीरीज में क्या रहती है, सेम रहती है। तो डेट्स व्हाई एमिटर आर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। आप देखो दिस 4 ohm resistance and this 4 ohm resistance both are connected in series, clear, ठीक है। तो what is the formula of I, V upon R, ठीक है। जो करंट इस 4 ohm में होगी वही करंट इस 4 ohm में होगी। Why? Because both are connected in series and in the case of series resistance your current remains the same, clear, okay। तो I is equal to what is V, V कितना अप्लाई करा 8 और R कितना हो गया 4। सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल एडिशन, कितना है ये 4 प्लस 4, दिस इज 8 ओम। तो यहाँ पे R कितना हो जाएगा 8, दिस विल बी योर 1 एम्पियर, क्लियर, ठीक है, दिस इज योर 1 एम्पियर। नाउ सी पार्ट क्या कह रहे हैं इसका, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। आपको क्या निकालना है, आपको बेटा कहने को कोई स्टूडेंट ये भी सोच सकता है कि मैम ये वाला 4 ओम क्यों नहीं ले रही, क्योंकि ये तो हमारा कैलकुलेट करने के बाद आया है, लेकिन क्वेश्चन में जो ये दे रहा है उसके हिसाब से तो यहाँ पे 8 और 8 के कनेक्टेड है, क्लियर। ये तो हम अपने सिंप्लीफाई करने के बाद इसको 4 ओम लेके आए हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो ये 8 और 8 है, 4 ओम का सिर्फ यही रेजिस्टेंस है। दैट्स व्हाई वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द 4 ओम, दिस 4 ओम रेजिस्टेंस। हाँ जी, सी पार्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस, ओके। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दैट इट इज V1, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। इन सीरीज पोटेंशियल डज नॉट रिमेन सेम, इट विल बी डिफरेंट। तो V1 कितना होगा I into R1, what is I, 1 into R1 is 4 and it will be 4 volt, very simple, ठीक है, ओके। नाउ कैलकुलेट द D पार्ट। डी पार्ट है डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग। अब जो ये एमीटर लगा है क्या ये एमीटर लगा है, क्या दोनों के रीडिंग में कुछ डिफरेंस होगा, आंसर विल बी नो। व्हाई, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। जो करंट यहाँ से आ रही है, कितनी करंट आ रही है यहाँ से 1 एम्पियर, इसने 1 एम्पियर दिखा दी, ठीक है। सेम करंट तो इसमें जा रही है, सेम करंट किसमें जा रही है 4 ओम में, और वही सेम करंट यहाँ जाएगी 1 एम्पियर। तो इट विल ऑल्सो शो 1 एम्पियर, दिस विल ऑल्सो शो 1 एम्पियर, ओके। इस चीज़ को मैं आपको ऐसे भी थोड़ा सा इसको ओरिजिनल डायग्राम से, क्योंकि कई बच्चे कह सकते हैं मैम 8 ओम 8 ओम। अब देखो अब कैसे सेम है, यहाँ से 1 एम्पियर करंट आई, ये 1 एम्पियर करंट आ गई, ये 1 एम्पियर करंट इन दोनों में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यहाँ बन गई ये I1 और यहाँ बन गई ये I2, दैट I करंट है, क्लियर। जब इस पॉइंट पे आएगी, जैसे इस पॉइंट पे आएगी, यहाँ से I1 यहाँ से I2 दोनों मिलके यहाँ क्या बन गई अगेन I1 प्लस I2, और ये I क्या है I1 प्लस I2 ही तो है। तो पैरेलल में बेशक से ये डिवाइड हो गई यहाँ पे, बट अगेन ये यहाँ पे आगे क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, देन अगेन इट विल बिकम योर 1 एम्पियर। तो both the emitters will show the same readings as emitters are connected in the series, ठीक है। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर है, ठीक है, ओके ओके बेटा।